सुशांत को लेकर सीबीआई को सबसे बड़ा क्लू मिल गया है, या कहें कि सीबीआई आखिरकार सुशांत के गुनहगार तक पहुंची गई है। बस अब तो ऐलान होना ही बाकी रह गया है दोस्तों, क्योंकि मुंबई में जो कुछ हुआ, जो सच सामने सीबीआई के सामने आ गया, उसने सब कुछ खोलकर रख दिया है। सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के नौकर नीरज से सीबीआई ने पूछताछ की थी और दोनों के बयानों में 22 अगस्त की पूछताछ में भारी कॉन्ट्रडिक्शन यानी बहुत बड़ा अंतर पाया गया था, जिसके बाद 23 अगस्त को पिठानी और नीरज को फिर से बुलाया गया और 24 अगस्त को भी फिर से बुलाया गया और इस बार आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ हुई। और अब जो सच निकल कर आया वो सीधे पिठानी की गर्दन तक जा पहुंचा। दोस्तों बताते हैं आपको सब कुछ, कैसे सीबीआई को क्लू मिल गया है, कैसे पिठानी अपने ही जाल में फंस गया है और क्या कहा था उज्जवल निगम ने, जिस पर अब लग गई है मोहर। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की टीम लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में जांच कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को सीबीआई कैसे लेकर गई थी, ये हम सब ने देखा था दोस्तों, लेकिन जो काम मुंबई पुलिस 2 महीने में भी नहीं कर पाई, वो काम सीबीआई ने सिर्फ 2 दिन में ही कर दिया है। नीरज और पिठानी के बयानों से ही पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है दोस्तों। आपको बता दें दोनों ने पूछताछ में क्या कहा और कैसे दोनों के बयानों में भारी अंतर आ गया। तो सीबीआई ने पहले सुशांत के नौकर नीरज से पूछताछ की और नीरज से उस दिन क्या हुआ वो बताने को कहा, जिस पर नीरज ने बताया कि 13 जून की दोपहर में सुशांत ने खिचड़ी खाई थी। 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत ने सिर्फ मैंगो शेक पिया था और कुछ नहीं खाया था। अगले दिन सुबह 14 जून को नीरज ने बताया कि सुशांत जल्दी उठ गए थे। नीरज डॉगी को बाहर से घुमाकर लाया तो सुशांत ने ठंडा पानी मांगा और फिर सुशांत ने नारियल पानी और अनार का जूस पी लिया और फिर दरवाजा बंद हो गया। अब देखिए आगे नीरज ने क्या कहा दोस्तों। नीरज ने कहा कि जब सुशांत सर ने नारियल पानी और जूस लिया था तो उसके बाद नीरज और कुक केशव नीचे वाले फ्लोर में थे और वो भी नाश्ता कर रहे थे, जबकि दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी ऊपर वाले फ्लोर में थे, सुशांत के ठीक बाहर वाले रूम में थे। यही नहीं, नीरज ने बताया कि उसने ही पिठानी को कहा था कि तुम तो सुशांत सर से बात करते हो तो सर को आवाज दो या फिर फोन करो। और तीसरी बात जो बेहद जरूरी है दोस्तों, वो नीरज ने बताया कि कई बार कहने के बाद ही सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को कॉल किया था और जब सुशांत ने फोन नहीं पिक किया तो दोबारा कॉल भी नहीं किया। अब पिठानी का झूठ कैसे पकड़ा गया वो पिठानी की जुबानी देखिए। पिठानी ने पूछताछ में क्या कहा वो समझिए दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के झूठ सामने आ चुके थे। पहला झूठ तो ये कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जब सुशांत ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था तो वो नीचे वाले फ्लोर में था, जबकि नौकर नीरज ने बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी दीपेश के साथ ऊपर वाले फ्लोर में था दोस्तों। यानी सिद्धार्थ ने यहाँ पर साफ साफ झूठ बोला कि वो नीचे वाले फ्लोर में था। अब आगे देखिए, सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी कहा कि जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने तुरंत सुशांत को फोन किया और जब सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो फिर तुरंत सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। यानी यहाँ भी झूठ, क्योंकि नीरज ने साफ साफ बताया था कि पिठानी को कई बार कहने के बाद ही उसने सुशांत को कॉल किया था और सुशांत की बहन को तो काफी देर बाद पिठानी ने फोन किया था। यही नहीं, एक और झूठ देखिए दोस्तों। पिठानी ने शुरुआत में मीडिया चैनल से कहा था कि वो रात को 1:30 बजे सुशांत के रूम में गया था और सुशांत से रात में बात भी की थी, जबकि सुशांत की पड़ोसी का कहना है कि 13 जून को सुशांत के घर की लाइट्स रात 11 बजे ही बंद हो गई थी। तो क्या रात को अंधेरे में पिठानी ने सुशांत से बात की थी या फिर रात के अंधेरे में पिठानी सुशांत के साथ कुछ गलत करने गया था? सवाल कई हैं दोस्तों, क्योंकि पिठानी के झूठ से कई बातें निकलकर सामने आ गई हैं। अब ये कुछ बातें हैं जो सीबीआई सूत्रों से हमें पता चली हैं, जबकि पिठानी और नीरज के बयानों में इससे भी भारी अंतर पाया गया है दोस्तों। और इसीलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई और वहां भी सिद्धार्थ पिठानी के कई झूठ पकड़े गए और सूत्रों के मुताबिक पिठानी सीबीआई के सामने ही रोने लगा। यानी पिठानी ने बहुत बड़ा झोल किया है और पिठानी पर चार्ज कैसे प्रेम होंगे वो हम आपको बताते हैं, जो कि मुंबई के वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम ने बताया था। उज्जवल निगम ने बताया था कि सीबीआई को सुशांत के घर पर साफ साफ पता चल चुका है कि सुशांत ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ऐसे में अगर सिद्धार्थ पिठानी या फिर दीपेश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो भी आईपीसी के तहत उन पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि उस दिन सुशांत के साथ घर पर वही लोग थे। यानी पिठानी और सावंत का बचना अब मुश्किल है और अगर एक बार पिठानी और दीपेश सावंत पर चार्ज फ्रेम हो गए तो ये दोनों तोते की तरह अपने आकाओं का नाम भी बता डालेंगे दोस्तों। रिया चक्रवर्ती और उन लोगों के नाम भी गिनाने लगेंगे जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। तो कुल मिलाकर सीबीआई को सबसे बड़ा क्लू मिल गया है।
है और अब सुशांत को इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। तो आप भी सुशांत के लिए दुआ करें दोस्तों, और सुशांत की इस मुहिम को यूं ही लगातार आगे बढ़ाते रहें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।